तंग कोई थी किसी का कसम से। निकाल लूंगा। मैंने निकाल हाँ। लिया है। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा बड़ा अपनी हम्म। जिंदगी में, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। एंड माई लाइफ इज स्लोली चेंजिंग, माई लाइफ इज हम्म। बिकमिंग बेटर सिंस आई हैव टेकन आउट फ्यू पीपल आउट ऑफ माई लाइफ। एंड यस, हाँ। I don't believe in throwing people out of my life. I believe in giving space. ठीक है? हाँ, Giving some अच्छे time. तरीके से। And then you meet them again, but you explain it to them that these are the new rules, that how are we going to meet. Because there's certain people हम्म। you love very much and you don't want कि वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले चले जाएं। जाए। उन लोगों को आप हमेशा के लिए ना निकालें, लेकिन आप एक ब्रेक ले हम्म। लें। आप उस ब्रेक में अपने आप को सोचें, अपने दिमाग को, उस बंदे का सारा अपना प्रोज एंड कॉन्स सारा नाप तोल के, उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट, आप उससे कहें यू आर स्टिल वेलकम इन माई लाइफ एंड आई एम, प्लीज हम्म। वेलकम मी इन योर लाइफ। लेकिन अब रूल्स ऐसे हैं और अब लिमिटेशंस ऐसी हैं। अगर तब भी हम्म। वो कहे कि मैं नहीं समझ सकता, देन इट्स लाइक अ नो नो। तो हाँ। आजमाए को दोबारा नहीं आजमाना। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ 3-4 दफा नो नो कर चुकी हैं, तो अब आप अमेरिका से वापस ना आए, मैं तो यही कहता हूँ। कमीना। हाँ, बहुत हो गई नो। साहब जी वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नवान, मैं वाकई बड़ी नौनो हो गई है, और इस नौनो से बात यहाँ तक पहुंची है। और मैं समझती हूँ कि आपने जितनी बातें की ना, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। मैं वाकई बड़ी तंग थी इस नेगेटिव एटीट्यूड से, लोगों की नेगेटिव बातों से, लोगों के सो कॉल्ड किस्म की शुरफा होने का एक जो ढोंग है मेरे सामने। और अंदर खाते बड़ा कुछ होता है, सब कुछ हर बंदा, ये कोई एक बंदा नहीं, हर बंदा। तो मेरा ख्याल है मैं तो वाकई सुकून में हूँ, और यही मेरा डिसीजन था। मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जगह पर पालना भी चाहती थी, और हक हलाल से। नुमान माशाल्लाह मैं इतना काम करती हूँ, आपने आना भी है, आप याद है ना, आपका प्रोग्राम भी, अब कोविड I खत्म हो am, गया मेरी the जान, moment this वैक्सीन COVID आ is गई है। over, I am coming over. मैं 25 दफा एक्सपीडिया पे सैन फ्रांसिस्को पता नहीं कहाँ कहाँ की टिकटें चेक करता रहता हूँ कि किसी तरह अपनी बहन को मिलना हो जाए। Always, I am always, because और I, मैं, uh, नुमान मैंने तुम्हारी वजह से बेड खरीद के रखा हुआ है, मैं तुझे दिखा भी सकती हूँ, मेरे गैराज I में think बेड you should मैंने put खड़ा it करके next रखा to हुआ the है। pool, Jani. Put it next to the pool because that's where I'll be sleeping. मैं देखती रहती हूँ कौन कौन सी चीजें आई हुई है, जब नुमान आएगा क्या क्या होनी चाहिए, पार्टी किस तरह से होगी, पूल पे क्या हो सकता है। अच्छा, हम जब मैं काम कर रही होंगी, मैं रात को लेट आऊंगी तब क्या होगा, जब मैं सुबह में जा रही होंगी तब क्या होगा। अच्छा, हम जाए कहाँ पे, फिर मैं छुट्टी कैसे ले लूं, किस तरह से बीच में ऑफ करूं। मैं इतने प्रोग्राम बनाती रहती हूँ ना। कल बल्कि मेरी सादी इमाम से बात हो रही थी, सादिया भी कह रही थी कि बस अब तू पहुंच गई, अब हमने आना है। कल जुगन मुझे कह रही थी बच्चों के साथ मैंने आ जाना। मैंने कहा जो यार घर है, फिक्र ना करो, सबके लिए बिस्तरे बिस्तरे हैं। I think हम तो सबको मैं इकट्ठे आना चाहिए. I should make a plan with Jugan and all of us should just सीरियसली, come to you और वहाँ आके कोई 10 दिन गुजार ले तुम्हारे साथ सारे. अल्लाह की कसम बड़ा मजा है। 10 दिन कोई मसला नहीं, 10 दिन मैं ऑफ कर सकती हूँ, वो कोई मसला नहीं है, बस हो सही सारे साथ में। और मतलब मेरे घर में भी जगह है, और मैं पूरा घर जो है वो वैसे भी रेंट पे लेकर भी हम उसको कर सकते हैं। हम जैसे होता है ना, जैसे आप अपना पूरा ग्रुप आता है, तो मेरे Don't worry, पूरा we'll एरिया बहुत manage. जबरदस्त है। I know you will manage and you know we will manage. हाँ, तुम फिक्र ना करो. हम आई नो, पहुंच गए आई तो नो। सब कुछ मैनेज कर लेंगे. और नुमान इतनी खूबसूरत जगह है, मैं कहती हूँ दुनिया में जन्नत है। मेरे एक तरफ सैन फ्रांसिस्को है, एक तरफ लेक टाहो है, एक तरफ एलए है, मैं बिल्कुल सेंटर में एंजॉय कर रही हूँ। एक तरफ तो सारी स्नो ही स्नो है। अभी शायद मैं किसी दिन जाऊं स्नो की भी वीडियो बनाने। मैं आजकल असल में डॉलर कमाने की रेस में ऐसी घुसी हूँ कि And मुझे then there's होश a ही नहीं lot of, आती। लेकिन वहां पे तो फ्रूट्स मैं भी बड़े लगते हैं ना. योर एरिया इज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, बहुत, है ना. हाँ, कैलिफोर्निया सारा ही उसमें नट्स फ्रूट्स एग्रीकल्चरल लैंड है, तो बहुत यहाँ पर खाना पीना बहुत है, बहुत जबरदस्त इलाका है। मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क से ज्यादा अच्छा रहा है, बिकॉज न्यूयॉर्क जब हम जाते थे ना सर्दी बहुत थी। यहाँ कैलिफोर्निया का वेदर बहुत जबरदस्त है। हाँ मैं हमेशा नुमान जब हाँ, पिक्चर्स ये देखती तो हूँ, है. वीडियोस देखती हूँ, मैं इतना मिस करती हूँ ना, जब जब अचानक से व्हाट्सएप पे पूरी पूरी वीडियोस भेज देते हो ना, सैटरडे संडे की और वीकेंड की और कुछ पकाने की। नुमान की एक बात बड़ी अच्छी है जी, मैं आपको आई बताऊं हीर दोस्त, यू. किस तरह से लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं, आपको भी शायद हो अंदाजा या ना हो। अब मैं आपको नुमान की छोटी सी पर्सनल बात बताती हूँ।
नुमान ने ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें उसके जितने भी अच्छे क्लोज दोस्त हैं ना वो सारे हैं। फिर नुमान ने अगर कोई डिश बनाई है तो उसकी पिक्चर लेगा, उसकी रेसिपी बनाए बताएगा और वो भेज देगा। अगर उसका मूड अच्छा है तो वो अच्छे मूड की वीडियो भेज देगा, अगर बुरा है सैड है तो वो एक कोई चाय का कप रखेगा साथ में अपना वो, उसका क्या नाम है डॉगी का आजकल, पहले तो पप्पू था ना, पेरिस। अब पेरिस है ना, पेरिस तो निकला, पेरिस वो भी एक लंबी स्टोरी है। मुझे याद है डॉक्टर में जब गए थे तो पता चला कि वो पप्पू नहीं है, वो पप्पी है। तो नुमान ने उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको एंगेज रखा हुआ है। अगर हम सब लोग बिजी भी हैं तो नुमान की तरफ से एक पॉजिटिव टिक टिक टिक, एक वो होता है ना आपकी नॉकिंग चल रही होती है, it's मैसेज actually a आ रहे हैं, broadcast list. It's like a broadcast list, ब्रॉडकास्ट। और उस broadcast list में सारे मेरे वो friends हैं। अगर आप सब में से जो सब सुन रहे हैं, किसी किसी को मेरे रेगुलर मैसेजेस आते हैं, that means you are very close to me and I love you a lot and I have said that. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चिढ़ जाते हैं मेरे मैसेजेस से, फिर मैं अपोलोजाइज भी करता रहता हूँ, मुझे बर्दाश्त करा। हाँ मेरी कोशिश। So I love doing it because I keep you in a loop. I want you to know what I'm doing, where my life is, without bothering you all the time. You know what I'm saying? हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, और ये भी एक बहुत ये भी एक तरीका है अपने आप को दूसरों को इंस्पायर करने का अपनी एनर्जी के साथ, बजाय इसके कि आप डिप्रेस हो जाएं। डिप्रेशन तो नुमान हमारी जिंदगी में हर वक्त होता है, काम का डिप्रेशन, ब्रेकअप का डिप्रेशन, मोहब्बतों का, पैसों का, बीमारी का, माँ बाप का, पेरेंट्स की सेहत ऊपर नीचे हो रही होती है, कभी आपके बच्चों के साथ कोई गड़बड़ चल रही होती है, कभी एजुकेशन। नुमान क्या ख्याल है वैसे? But the trick is कि जो कुछ भी हो रहा हो, खुश तो रहना हाँ ना। So you have to be happy. Like you stay happy. I'll try to stay happy. मेरे कई दफा मूड अच्छा नहीं भी होता तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ शायद मैं ये कोई जोक फ्रेंड्स के साथ शेयर करता हूँ तो कोई ना कोई तो ऐसी बात करेगा कि मुझे हंसी आ जाएगी। लिटरली दिस इज व्हाट हैपेंस। मेरा मूड बुरा हो अच्छा हो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। You know, I tell you everything that I do. So my life धक्के से बताता हूँ। No hidden agendas. इतना अच्छा लगता है ना जब अचानक से कोई वीडियो आती है या मैसेज आती है। मेरी भी गुलाबी हो गई है अंग्रेजी और उर्दू। वहां जाके आपको आता नहीं आता। मैं कई दफा इतनी कंफ्यूज होती हूँ, मैं बात करी होती हूँ, वो मेरे साथ एक है खातून, उसके साथ मेरी बात हो रही थी कल परसों, मुझे समझ ही नहीं आई, मैं उसको उर्दू में भी बीच में कह रही हूँ और बीच में मैं उसे अंग्रेजी भी मार रही हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि मैंने किस जगह पे इसको कहा। वो आगे से सारे ला रही है कि हाँ उसको समझ आ गई है। नुमान मैंने यहाँ पे इन लोगों को इतने खाने खिलाए हैं ना अपने देसी। हेलो नुमान, I lost you in between. मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो नेटवर्क जो है ना वो नेटवर्क आई थिंक गड़बड़ कर रहा है, ये घूमना शुरू हो गया है इसका। नुमान आई थिंक थोड़ी देर के लिए वो सर्कल घूमता रहा और उसके बाद कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि कॉल जो हमारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो हमेशा की तरह चल रहा है। मैं देखती हूँ दोबारा अगर मैं अपने भाई को लूं कॉल पे। मियाँ इधर है। कभी कभी ये नेटवर्क जो है ना ये इतना ज्यादा तंग करता है कि जब कहीं आपका अच्छा कुछ सेशन जा रहा होता है ना ये बीच में गुड़ 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 शुरू कर देता है। मैंने दोबारा कॉल में लाई है नुमान। हाँ जी सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड बिकॉज आपकी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी फिर बीच में एकदम कट गया और वो जो सर्कल सा आ रहा था आता जा रहा था। हाँ वही घूम रहा था सर्कल। हाँ जी तो बात हो रही है जी इंस्पायरेशन की। बहुत घूमता है हमारे आगे वैसे नुमान क्या हाल है अपने सर्कल का? आजकल तो मैंने देखा वहां पे बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी शादियां हो रही हैं, बड़े वहां पे इवेंट्स चल रहे हैं और बड़े गैदरिंग्स चल रही हैं। अच्छा ओके आई एम
I am in the आउट circle ऑफ of, I am too busy with the circle of life and I wish everyone happiness. तो मुझे नहीं पता बिकॉज मैं बहुत बिजी रहा हूँ, मेरा काम बहुत ज्यादा बिजी रहा है. माई फादर वॉज अनवेल इन बिटवीन, सो फिर उसके बाद माई ऑर्डर्स, so there has been a lot happening. I am literally not going out for like almost 1.5 months. I have not been out of the house much नुमान, because I काम need to कैसा stay जा with रहा my है? father. Huh? काम कैसा जा रहा है जो ब्राइडल वेयर आप Mom is बनाते हो? busy because work is going on. The workers are doing double shifts because आपको पता है कि ये ब्राइडल सीजन और शादियों वादियों का सीन चलता है, तो इसके अंदर फिर बहुत ज्यादा हाँ. वो लड़कों को ज्यादा डबल शिफ्ट पे बैठना पड़ता है. तो नुमान, आजकल क्या कलर ब्राइडल ड्रेस में, आजकल कौन सा कलर इन चल रहा है? होता है हर सीजन में एक कलर आ जाता है, आजकल कौन सा इन है? नहीं, पहले तो पिछले 2-3 सालों में ऐसा रहा है कि जी ब्राइडल जो बारात वाले होते हैं उसके अंदर गोल्डन और ऑल दीज कलर्स वर देयर, बट राइट नाउ इट्स ऑल रेड. रेड इज द न्यू रेड. वाह. मगर नुमान की जो मैं उसके लिए तो पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कलर्स. रेड इज रेड. लेकिन नुमान की मैंने ड्रेसेस देखी हैं. नुमान की बहुत हैवी ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, गुज्जा हुआ काम होता है ना, गुज्जा हुआ हाथ का काम है और हैवी है ना नुमान? अच्छा, एक सवाल है. आवाज ऐसे हो जाती है. वेट, होल्ड ऑन. एक सवाल है मेरे पास. Am I looking nice on your side of the screen? वहां भी प्यारा लग रहा है, नहीं लग रहा यहाँ? अच्छा, कितना कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करो. वहां भी प्यारा लग रहा हूँ या नहीं? यहाँ पर मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तो मैं प्यारा हूँ. तो मैं कह रहा हूँ ये ना कि वहां भी लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा. बड़ी प्रॉब्लम. नहीं, बात बिल्कुल लग रहे हैं, प्यारे ही लग रहे हैं. अच्छा नुमान, एक सवाल है मेरा. हाँ जी. मुझे ये बताएं कि आपको किसने इंस्पायर किया जिंदगी में? डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीजों के लिए इंस्पायर किया. आई डोंट नो, कोई 2-3 बता दें. इंस्पिरेशन की बात जो मैं पूछ रही हूँ वो ना बताना. ओ ना दसी. ये लाइव है, वो ना बताई. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुझे जो काम करने का शौक है. मेरी और नुमान की इतनी दोस्ती है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है. कि हम दोनों लाइव शुरू कर देना तो हम हंस के पागल हो जाते हैं और हम इकट्ठे बैठे हुए भी हो ना तो हंस के हमारे जो है ना आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है. तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा. लेकिन नुमान, जिंदगी में किसने इंस्पायर किया? काम में किसने इंस्पायर किया? लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में कौन ऐसा दोस्त या वक्त या इंसान या कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से आप बहुत फोकस हो गए, आपको लगा कि नहीं यार, अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ? ये 2 चीजें हैं. काम मुझे और डिफरेंट लोगों ने इंस्पायर किया, अगर मैं सच बताऊं तो. फर्स्ट, आई मीन काम के लिए आई थिंक मेरी जो काम का मुझे शौक है, जो मुझे अपने घर को अच्छा रखने का शौक है, जो मुझे बहुत प्यारा घर बनाते हो हर 6 महीने बाद यार, आप इतना प्यारा जाने का शौक है. बर्तन बड़े प्यारे हैं, बाकी तो जो है सर. नुमान के बर्तन बहुत प्यारे होते हैं. नुमान की डिशेस बहुत प्यारी बनी हुई होती हैं. जब ये खाना बनाता है ना, कभी भी इसका मूड होता है, नुमान जब बनाते हैं इतना खूबसूरत डेकोरेट करता है डिश को. मतलब पराठा और साग कल खा रहा था, ये ऐसी प्यारी वो डिश थी, उसके बीच में रखा हुआ था. उससे पहले भी नुमान याद है, कुछ दिन पहले भी एक लगाया था, इसी किस्म का आपने लगाया हुआ था जिसमें बड़ा अच्छा था. आई कुक अ लॉट. तो वो इंस्पिरेशन की बात आ जाती है. आई थिंक कुकिंग की इंस्पिरेशन मुझे किसी शख्स से नहीं आई. कुकिंग की इंस्पिरेशन मुझे किसी शहर से आई है. ठीक है कि और वर्किंग यानी कि जो थ्रेश है मेरा काम करने का, वो इतना ज्यादा नहीं है. वैसे आपस की बात है. लेकिन नुमान जो है वो ब्राइडल वेयर बनाते हैं. नुमान के ब्राइडल वेयर हैं और करता अपने पेस पे हूँ. यू सी, you're right. I would work, लेकिन I जस्ट वर्क ऑन माय ओन पेस.
मेरा काम जो होता है मैं उतना ही करता हूँ जितना मैंने करना है, उससे ज्यादा नहीं करता। सो अब सही। क्योंकि उस या बट द थिंग इज, आप बात करिए इंस्पिरेशन की, यू आस्क मी अ क्वेश्चन कि इंस्पिरेशन कौन है। आई हाँ, थिंक आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैं एक बात बताऊं, सच है, शायद ये आपको थोड़ा सा लगे कि बहुत टिपिकल आंसर होगा, बट इट इज नॉट, बिकॉज व्हेन यू मैसेज मी एंड यू आस्क मी कि नुमान मैं इंस्पिरेशन के बारे में बात करती हूँ, तो आई थॉट कि हु इज माय इंस्पिरेशन जो मुझे ऐसी लाइफ, आई थिंक इट इज माय पेरेंट्स, my parents हाँ। and my father and my mother. I can't tell you how amazing people they are. I mean, my mother was and my father is. अल्लाह उनको जिंदगी दे। मेरे माँ बाप ने हमें ट्रैवल करवाया, मेरे माँ बाप ने हमें, मेरे घर में कोई बच्चे सार्डीन्स और ट्यूना नहीं खाते थे, बू आती थी, प्रॉन्स नहीं खाते थे, मेरे माँ बाप हमें कहते ओ माय गॉड यू नो ये प्रॉन्स जो हैं ये कराची से आए हैं, तो हम कहते ओ वाह पता नहीं कौन सा खजाना हाथ लग गया। तो यू नो दे, उन्होंने हमारे टेस्ट बड्स इतने एक्सपैंड किए। इट वाज माय पेरेंट्स, माय फादर। मेरे अब्बा का क्या था, हमें तीनों को गाड़ी में डाला अपनी माँ, हमारी माँ के साथ, और हम निकल पड़े जी। 15 दिन के ट्रिप पे हम पाकिस्तान में फिर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम किन गलियों और होटलों में, कहीं नारान से वो ऊशू पहुंचे हुए हैं। और मेरी माँ जो है वो, उसने क्या किया है कि जी आगे एक चाय भी रखी हुई है, सैंडविचेस भी बनाए, अगर किसी होटल में ठहरे हैं तो उनके स्टाफ से भी सैंडविच बनवा के गाड़ी में रखे हैं बच्चों के सफर के लिए। यू सी, समझदार माइंड थी वो। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जिंदगी में जो कुछ सीखा, जो यानी कि अगर मुझे शौक पैदा हुआ इंग्लैंड जाके भी पढ़ने का, तो वो मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर डाला था। उनका एक्सपोजर था। Yeah, they wanted me to explore. They wanted me to see the world. They wanted me to, जब मैं बाहर, जब मेरे अब्बू कहते थे, जब मैं 21 साल का था तो मैं I went to Hong Kong on my own, and it was very unusual for a kid my age at that time to go to, and my father said, and you know he was totally fine, go. I wanted to go for hiking to वो सिरी पाए से ऊपर जा रहा हूँ मकड़ा सर करने पहाड़, and my mother is saying, हाय मेरा इको पुत्र है, तुसी क्यों कर दे, मेरे को कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, जा जा। You know what I'm saying? This is how my parents are like literally my biggest inspiration. और उसी वजह से मेरी बहनें ऐसी हैं, you see, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन they are just so perfect in every way। मुझे तो लगती हैं, मेरी तो बहनें हैं, मगर मैं सच कहता हूँ कि हमारे माँ बाप हमारी बिगेस्ट इंस्पिरेशन थे। उसके अलावा लोग बहुत मिले मुझे जिंदगी में जिनको मैंने पकड़ लिया, मुझे शौक था, यानी कि ना cut me off if I'm talking too much. So there was I was studying in London and I met this guy Jim, जिसको काफी मेरे फ्रेंड्स जानते भी हैं, Jim Elliot his name was. I met him in सब पता नहीं कहीं बार में हम फ्रेंड्स गए हुए थे, खड़े हुए, तो वहां हमें वो मिल गया, and we started talking to him and he started telling me things। वो उस बंदे के पास इतना नॉलेज था, मुझसे बड़ी उम्र का बंदा। I was 23-year-old student and he was like 49-year-old man, and I just met him and he started talking to me and he became my closest friend। उस बंदे ने मुझे, पता नहीं, आज मैं तुम्हें न्यूजीलैंड के रेस्टोरेंट में खाने खिलाता हूँ, आज मैं तुम्हें mongoose का खाना खिला के लाता हूँ। You know what I'm saying? अच्छा, तो मैंने उस बंदे का साथ नहीं, उसको पकड़ लिया। You know, I grabbed him in a way that I wanted him to, मैं उससे वो सारा कुछ लेना चाहिए। और आप सीखते हैं, इंस्पायर्ड, और आप सीखते हैं लोगों से, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई अच्छा इंसान है जो पॉलिश है, जो जिसके पास नॉलेज है, एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज है, जो पैसे से नहीं आता। एक्सपोजर किताबों में से एक्सपोजर नहीं आता। You should talk about exposure in your coming topics one of these days, because that's a very good point you just said। Because people don't talk about exposure in this country। Exposure is important, और so these are all interlinked। You see, your inspiration will make you find new things, your inspiration will make you, push you to do things। So if you ask me, my